बेटी की हर इच्छा पूरी करो। शंकर एक गरीब मजदूर था। उसकी एक 7 साल की बेटी थी। बेटी बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए गई। किस भाव दिए भाई? शंकर ने सवाल किया। 20 रुपये के 6 दिए हैं, गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया। शंकर को मालूम नहीं था कि गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब शंकर खाया करता था तब उनके ज़माने में 5 रुपये के 10 गोलगप्पे मिला करते थे। शंकर ने जेब में हाथ डाला। 30 रुपये बचे थे। बाकी रुपये घर की ज़रूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। शंकर का गांव शहर से काफ़ी दूर था। 20 रुपये तो बस किराए में लग जाने थे। नहीं भाई, 10 रुपये में 5 तो दो, वरना नहीं लेने। ये सुनकर बेटी ने मुंह फुला लिया। शंकर ने कहा, नहीं लेने इतने महंगे। शंकर के माथे पर लकीरें उभर आई। गोलगप्पे वाले ने कहा, अरे खा लेने दो ना साहब, अभी आपके घर में है तो आपसे लड़कर खा सकती है। कल को पराए घर चली गई तो पता नहीं ऐसे खा पाएगी या नहीं। तब आप भी तरसोगे बिटिया की फरमाइश पूरी करने के लिए। गोलगप्पे वाले के शब्द ने शंकर का सीना चीर कर रख दिया, क्योंकि गोलगप्पे वाले के शब्द तो थे ही चुभने वाले। और ये शब्द सुनकर शंकर को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उसने 2 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी। लेकिन बड़ी बेटी का परिवार ने पहले ही साल से उसे छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक तो शंकर बड़ी बेटी के ससुराल वालों को मुट्ठी भर भर कर रुपये उनके मुंह में ठूसता रहा, पर बड़ी बेटी के ससुराल वालों का पेट बढ़ता ही चला गया और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बड़ी बेटी की मौत की खबर मायके आ पहुंची। आज शंकर झटपटाता है कि उसकी वो बेटी फिर से उसके पास लौट आए और वो चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दे। पर वो अच्छी तरह जानता था कि ये असंभव है। शंकर अपनी बड़ी बेटी की यादों में पूरी तरह खो गया और मन ही मन उसका दिल भर आया। तभी अचानक गोलगप्पे वाले ने शंकर को कहा, दे दूं क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले की आवाज़ से शंकर को होश में आया। शंकर ने कहा, रुको भाई 2 मिनट। शंकर के पास ही किराने की दुकान थी। शंकर वहां पर गया जहां से ज़रूरत का सामान खरीदा था। खरीदी गई 3 किलो की चीनी में से 1 किलो चीनी वापस की तो 20 रुपये जेब में बढ़ गए। फिर ठेले पर आकर शंकर ने भीगी हुई आंखों पोंछते हुए कहा, अब खिला दो भाई। हाँ, तीखा ज़रा कम डालना, मेरी बिटिया बहुत नाजुक है। सुनकर 5 वर्ष की गुड़िया जैसी बेटी की आंखों में चमक आ गई और शंकर का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि बाप चाहे अमीर हो या गरीब हो, पर उसकी बेटी अपने बाप के साये में हमेशा शहजादी बनकर रहती है। जब तक बेटी हमारे घर में है, उनकी हर इच्छा ज़रूर पूरी करें। क्या पता शादी के बाद कोई इच्छा पूरी हो पाए या ना हो पाए। ये बेटी ही है जो ससुराल में होती है तब मायके जाने को तरसती है। सोचती है कि घर जाकर माँ को ये बताएगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से ये कहूँगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और मौज मस्ती करूँगी। लेकिन जब सच में मायके जाती है तो एकदम शांत हो जाती है, किसी से कुछ नहीं बोलती, बस माँ बाप भाई बहन से गले मिलती है, बहुत खुश होती है, भूल जाती है कुछ पल के लिए पति ससुराल, क्योंकि एक अनोखा प्यार मिलता है मायके में। ससुराल में कितना भी प्यार मिले, माँ बाप की एक मुस्कान को तरसती है बेटियाँ। ससुराल में कितना भी रोए, पर मायके में एक आंसू भी नहीं बहाती है बेटियाँ, क्योंकि बेटियाँ की एक आंसू बाप भाई बहन को हिला देती है, रुला देती है। कितनी अजीब है ये बेटियाँ, कितनी नटखट है ये बेटियाँ। भगवान ऐसी अनमोल बेटियाँ सबको दे। हो सके तो बेटियों को बहुत प्यार दे और उन्हें कभी ना रुलाए, क्योंकि ये बेटियाँ 2 परिवार को जोड़ती है, 2 रिश्तों को साथ लाती है। अगर आपको हमारा एमिर वॉइस चैनल पसंद आया तो
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे गेमिंग वॉइस चैनल से जुड़े रहें। आपका धन्यवाद।